बोकारो दुग्धा से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का दुग्धा मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय में अभिनंदन समारोह आयोजित कर स्वागत किया गया। अभिनंदन समारोह में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल, भाजपा नेता लक्ष्मण नायक, शंकर रजक, जिप सदस्य संतोष कुमार पांड्य, नीतू सिंह, पूर्व प्रमुख अनिता गुप्ता, अनिल कुमार महतो, चंद्रशेखर महता मुख्य रूप उपस्थित थे। समारोह में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी को देखते हुए पुनः मुझे सांसद भवन में भेजने का काम किया है। पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं पूरे क्षेत्र में घूमकर भाजपा आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर समाधान करूंगा। उन्होंने कहा, आने वाले कुछ माह के बाद विधानसभा चुनाव होने को है। हम लोगों को जनता की समस्याओं को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करना ताकि राज्य की बेलगाम चंपई सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि दुग्धा कोलवाशरी प्लांट को पुनः चालू कराने के लिए प्रयास करूंगा। समारोह की अध्यक्षता भाजपा प्रखंड अध्यक्ष राजेश सिन्हा व संचालन भारत झा कर रहे थे। समारोह में भाजपा नेता अरुण सिंह, कमलेश यादव, लखिंद्र नाग, ललित लहरे, दयावंती देवी, धनंजय शर्मा, कमलेश दशोधी, कमांडो केवट, रूपेश दशोधी, पप्पू मंडल, लालबाबू चौहान समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। हमारे साथ आए हुए आप लोग के लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय योगेश्वर महतो बाटुल जी, विधान सभा के चुनाव के प्रभारी लक्ष्मण नायक जी, हम लोग के जिला परिषद सदस्य पांडे जी मैडम, जिला परिषद सदस्य, हम लोग के बीच में मुखिया मैडम, पूर्व प्रमुख मैडम और तमाम इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, यूनियन पीएमएस के सभी पदाधिकारी, हम लोग के बीच में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और सभी मोर्चे के सभी हमारे सहयोगीगण, आज के इस अभिनंदन समारोह में मैं अपनी ओर से आप लोगों से यही कहूँगा कि हम लोगों का जो संकल्प था कि फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, इस संकल्प को हम लोगों ने पूरा किया। आप लोगों के मेहनत से, आप लोगों के प्रयास से हम लोग पुनः प्रधानमंत्री जी को चुनाव जीतने के बाद हम लोगों ने तीसरी बार शपथ दिलाया और उसके बाद तुरंत आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। और मैं अपनी ओर से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की मेहनत से हम लोग इस चुनाव में काफ़ी अच्छा और काफ़ी मार्जिन से लगभग 90,000 वोट से हम लोग इस चुनाव को जीते हैं। और पिछले बार से इस बार हम लोगों का बहुत ही अधिक उम्मीद था कि पिछले बार से ज़्यादा वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। कुछ कमियां रही है, चुनाव जीतना हम लोगों का था, चुनाव हम लोग तो जीते जरूर, लेकिन हम लोग इस चीज़ को लेकर हम लोग आपस में भी समीक्षा करेंगे और आने वाले समय में जब फिर से हम लोगों के बीच में यह चुनाव है, विधानसभा चुनाव फिर है, 4 महीना के अंदर यह चुनाव है और इस चुनाव में हम लोगों को फिर से झारखंड में भी एनडीए का सरकार बनाना, यह भी संकल्प हम लोग को दोबारा यह संकल्प हम लोग को लेना है, क्योंकि भारत सरकार हम लोग का और फिर से राज्य सरकार भी हम लोगों का हो, तभी हम लोग महसूस करेंगे कि इस क्षेत्र में जो विकास का काम हो रहा है या भारत सरकार के द्वारा हम लोग कड़ी मेहनत करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भारत सरकार की योजनाओं को हम लोग किस प्रकार धरातल पर लाते हैं। और जब हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो जो राज्य सरकार का रवैया है आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं, योजनाओं का किस प्रकार बंदरबाट हो रहा है, योजनाओं का किस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। मैं पुनः यही अपील करूंगा कि वर्तमान में जो राज्य सरकार जो झारखंड के जनता के साथ किस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ा है, किस प्रकार
दहशत बढ़ा है। हमारे जितने भी छोटे छोटे व्यवसायी हैं, ये आप लोग देखो आगे बेरमो में भी लगातार 2-3 बार बीच बाजार में दिन दहाड़े गोली चला, व्यवसायी दहशत में है। और ऐसे इस तरह से दहशत में जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, तो जो दहशत में रहेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। लोग परेशान हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। शाम होता है, लोग अपने बाल बच्चे को किस प्रकार सुरक्षित रखें इसके बारे में लोग चिंता व्यक्त करते हैं। तो कुशल शासन के लिए, अच्छे कानून व्यवस्था के लिए, जो पिछला बार आप लोगों ने देखा रघुवर दास जी के सरकार में हम लोग 5 साल किस प्रकार कानून व्यवस्था सभी चीज को हम लोगों ने अच्छे ढंग से रखा भी और चला भी। कोई भी चोरी नहीं हो पाया, कोई भी घोटाला नहीं हो पाया, लेकिन लगातार अभी हो रहा। खैर अभी यह समय हम लोग का है, वक्त है। 5 साल हम लोग झेले, अभी भी बिजली व्यवस्था इतना चरमाया, इतना फोन हम लोगों के पास आता है गर्मी में कि पानी नहीं, बिजली नहीं तो पानी भी नहीं मिल पाता है लोग, और दोनों चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लोग काफी त्राहिमाम कर रहे हैं। इस चीज को समाप्त करने का भी समय हम लोग के बीच में है, वो अभी समाप्त होगा तो एक एक वोट से ही समाप्त होगा। कानून व्यवस्था नेतृत्व परिवर्तन होगा, कौन अच्छा सरकार चलाता है, कौन अच्छा कानून व्यवस्था रखता है, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं पुनः आप लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ और इस क्षेत्र के विकास के लिए मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछला जो भी अधूरा कार्य रहा है, उस कार्य को हम पूरा करने में हम हमेशा सफल रहेंगे और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। और आप लोगों का जो इस क्षेत्र के विकास के लिए, दुग्धा क्षेत्र के विकास के लिए जो भी सुझाव आप लोगों का रहेगा, हमारे यूनियन के पदाधिकारी, मैं आप लोगों से भी यही अपील करूंगा कि आप लोगों को भी प्रबंधन के द्वारा और इस क्षेत्र में जो भी कमियां रहा है और जो परेशानियां, सब चीजों से हमें अवगत करा। तो निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी आवाज को निश्चित तौर पर हम सदन में भी उठाकर उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और पुनः क्योंकि कार्यक्रम आज लगातार दिन भर आप लोगों के